नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज IBN 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी चुपता नहीं, IBN कभी रुकता नहीं। मैं सरवर खान करीवाला आपको दिन भर की खबरों से रूबरू। मतलब काठी मशीन है या कुछ है तो केवल 10% के बाहर की उसको अधिक भार चलाने की छूट है। अब क्योंकि अगर ये अधिक भार चल रहा है, जैसे बताया गया है कि विभाग अधिक चल रहा है, तो उसका जो भी विभागीय नियमानुसार उसकी पेनल्टी ली जाती है, उसका जुर्माना लिया जाता है। तो उपभोक्ताओं को, हमने बुनकर उपभोक्ताओं को ये समझाने की कोशिश की कि जो हद तक का विभाग का नियम है उसी नियम के अंतर्गत आप चलें, आपका कोई भी शोषण नहीं होगा। और मौके पर अधिशासी अभियंता यही है, एक्शन मतलब और उपखंड अधिकारी हैं। अगर मतलब बाबू या कोई नीचे का स्टाफ प्रेषण कर रहा है तो आप करके अधिकारी से समस्या का समाधान होगा, पर नियम के अंतर्गत ही चले। नियम से बाहर कोई भी छूट देने के लिए ना ये अधिकृत है, ना हम लोग अधिकृत है। जो उत्तर प्रदेश सरकार के नियम है, नीति है, पॉलिसी है, उसके हिसाब से कार्रवाई। उपभोक्ताओं पर यदि अनियमित पाया जाता है तो किस तरह की कार्रवाई होगी? तो शासन का आदेश है, उसमें कोर्ट में लिखा है किस तरह से पेनल्टी लगती है, उस हिसाब से लगेगी। उसमें जो भी मीटर में जो डिमांड आती है, मीटर की डिमांड से पता चल जाएगा उसमें बाहर कितना चल रहा है, एक्स्ट्रा चल रहा है। जो 60 इंच की रील है, मतलब उसकी आधा हॉर्स पावर है, 60 इंच से अधिक है तो उसमें 1 हॉर्स पावर, अगर उससे अधिक भार चल रहा है तो मीटर में रिकॉर्ड हो जाता है। अब इलेक्ट्रॉनिक मीटर आ रहे हैं जी। तो उसकी चेकिंग अगर जूनियर इंजीनियर या उपखंड अधिकारी कर रहे हैं तो हमारे अधिशासी अभियंता को के ऑफिस में जाकर उसको उपभोक्ता को अधिकार है कि वो अपना प्रत्यावेदन दे। प्रत्यावेदन सुनने के बाद वो एक स्पीकिंग ऑर्डर जारी करते हैं, उसके हिसाब से कार्रवाई। आज किस तरह का विद्युत कैंप का आरंभ किया गया और किस समस्याओं को सुना गया है? ये विद्युत नगरीय वितरण खंड 8 में बुनकर उपभोक्ता काफ़ी थे। हमारे संज्ञान में आया है कि बुनकर जो उपभोक्ता है वो बिजली के बिल जमा करने और जो हथकरघा विभाग से जो बिजली की से संबंधित जो छूट दी गई है उसमें कुछ परेशानी महसूस कर रहे थे। तो बुनकर उपभोक्ताओं की समस्या का समाधान करने के लिए ये कैंप का आयोजन किया गया था, जिससे उपभोक्ताओं को सही जो शासनादेश है उसकी व्याख्या की जा सके, शासनादेश के बारे में उनको अवगत कराया जा सके, वो एक नियमित तरीके से बिजली का बिल जमा कर सकें, हम उनको सुविधाएं दे सकें। प्रत्येक इतवार को और प्रत्येक वर्किंग डे को हम यहाँ पे कैंप लगा सकें, मतलब बिजली का बिल जमा करने की सुविधा दे सकें, बिजली की रीडिंग नियमित रूप से करा सकें। बिजली से संबंधित जो समस्याएं हैं उसमें हमारे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब बैठे हुए हैं, हमारे SC साहब भी बैठे हुए हैं, तो उनका नियमित अनुश्रवण करते हैं, उसी की समस्या का समाधान। मुख्य रूप से किन किन बिंदुओं पर जो समस्याएं आपको अवगत कराया गया कंज्यूमर के द्वारा? उपभोक्ताओं द्वारा ये बताया गया है कि बिल हमको समय से नहीं मिल पाता है, तो उसमें हमने ये व्यवस्था की हुई है कि जो मीटर रीडर है, मीटर रीडर के साथ बिजली विभाग का भी एक कर्मचारी असिस्टेंट मीटर रीडिंग के लिए जाता है। उपभोक्ता की समस्या वहाँ पे सुनता है, बिल निकलता है। इसमें बिल में 2 पार्ट होते हैं, 5 किलोवाट से कम भार वाले उपभोक्ता हैं और एक 5 किलोवाट से अधिक भार वाले उपभोक्ता हैं। जो शासनादेश है उसमें यह है कि अगर 5 किलोवाट से अधिक भार वाला उपभोक्ता है उसकी हम जो रीडिंग है वो MRI की बेसिस पर करते हैं। मतलब उसमें यह है कि कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं है, कोई भी आदमी उसमें चाह के भी कुछ नहीं कर सकता। मीटर की MRI करते हैं, इलेक्ट्रॉनिकली डाटा ट्रांसफर होता है सिस्टम पर, उसका बिल जनरेट होता है। तो उसमें यह है कि 700 रुपया प्रति हॉर्स पावर की छूट या मैक्सिमम 9100 रुपये की छूट उत्तर प्रदेश सरकार बिल पे अवेलेबल कराती है। 5 किलोवाट से ऊपर का ये भी कनेक्शन है, उसमें कितनी लूमें लगी हुई है वो हथकरघा विभाग उसको सर्टिफाई करता है, बिल पे लिखा जाता है और उसके हिसाब से उसको उतनी छूट देते हुए बिजली का बिल जमा करा दिया जाता है। तो उसमें अधिक लोड आने पर क्या किया जाए? 1 मिनट सर, अपनी पूरी बात। 5 किलोवाट से कम भार वाले जो उपभोक्ता हैं उसमें जो उसका बिजली का बिल लिया जाता है वो 2 पार्ट में होता है। जितनी लूम हथकरघा विभाग सर्टिफाई करता है, 60 इंच की रील से अगर कम है तो उसको आधा हॉर्स पावर की मोटर मानते हुए उस पर फ्लैट चार्ज लिया जाता है, और अगर 60 इंच की से अधिक की लूम है तो उसको 1 हॉर्स पावर का भार मानते हुए उसका भार कैलकुलेट किया जाता है। तो वो सर्टिफिकेशन हथकरघा विभाग करता है। तो जितने हॉर्स पावर का लोड होता है उसमें 800 रुपया पर हॉर्स पावर प्लस इलेक्ट्रिकल ड्यूटी, ये मिला के 1 हॉर्स पावर का 860 रुपया बनता है और आधा हॉर्स पावर का 430 रुपया बनता है। उसके हिसाब से बिजली का बिल लिया जाता है। पर उसमें उत्तर प्रदेश शासन ने ये कंडीशन लगा रखी है कि जो जुड़ा हुआ भार है वो जितनी लूम का भार। हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।